Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाली सोफी एक्लेस्टोन का संबंध किस देश से है? सोफी एक्लेस्टोन, हु टुक द फास्टेस्ट 100 विकेट्स इन वुमेन ओडीआई क्रिकेट, बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये बिलोंग करती हैं इंग्लैंड से. आंसर इज बी. देश का कौन सा हाई कोर्ट मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला पहला हाई कोर्ट बन गया है? विच हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट टू इंट्रोड्यूस मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी? तो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है सिक्किम हाई कोर्ट. आंसर इज ए. तो ये हर महीने महिलाओं को 2 से 3 दिन की मासिक धर्म की छुट्टी देगा. चर्चित विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द फेमस विवेकानंद रॉक मेमोरियल लोकेटेड? तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु में. ओके. हाल ही में मुथूट पंचानन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुथूट पंचानन ग्रुप? तो ब्रांड एम्बेसडर मुथूट पंचानन ग्रुप के बने हैं शाहरुख खान. आंसर इज डी. Agnikul Cosmos launches first 3D printed rocket engine. What is its name? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया है फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन. इसका नाम है अग्निबाण. हाल ही में एसएससी कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एसएससी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं राकेश रंजन. आंसर इज सी. Recently, which country has launched its first space agency and plans to make a Mars landing by 2045? फर्स्ट स्पेस एजेंसी है इनकी. इसके पहले इन्होंने नहीं बनाया था और ये इन्होंने प्लान किया है कि ये मार्स पे जाएंगे, लैंड करेंगे 2045 तक. तो ये है साउथ कोरिया. आंसर इज बी. हाल ही में किस देश ने अपनी ये रिपीट हो गया. फर्स्ट स्पेस एजेंसी है साउथ कोरिया की. आंसर इज बी. What was India's GDP growth rate in 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर? 2023 से 2024 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी थी? तो ये थी 8.2%. Recently, where was the 6th meeting of India-Japan Joint Working Group on Counter-Terrorism held? तो इंडिया जापान जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म ये हुआ कहाँ पे? ये हुआ न्यू दिल्ली में. आंसर इज ए. Recently, researchers of which institute have developed a novel and a safer method to mass produce recombinant protein? मास प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के लिए सेफर मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया है. किस इंस्टीट्यूट के द्वारा? तो ये इंस्टीट्यूट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. आंसर इज ए. IISc. हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया गया? इन विच कंट्री द फर्स्ट फॉरेन digitization of overseas records was done by the National Archive of India? तो ये किया गया है ओमान में. आंसर इज बी. What is the primary aim of the Red Flag 24 exercise recently held in Alaska? अलास्का में हुआ रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज अमेरिका में. और इसका प्राइमरी एम था टू इंटीग्रेट एयर व्यू इन ए मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट थ्रू एडवांस एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग. आंसर इज बी. हाल ही में अर्थ केयर मिशन लॉन्च किया गया है. यह मिशन किन 2 अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है? रिसेंटली अर्थ केयर मिशन वॉज लॉन्च. दिस मिशन इज जॉइंट मिशन ऑफ विच 2 स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? तो ये है ESA एंड जाक्सा. यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा कहाँ की? जापान की एजेंसी है. इनके द्वारा लॉन्च किया गया है इसको.
हु हैज़ रिसेंटली बिकम द डायरेक्टर ऑफ IGCAR? IGCAR का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इसके डायरेक्टर कौन बन गए हैं? ये बने हैं CG करहाधर करहाड़कर। Recently, Russia and which country have resumed nuclear energy cooperation? तो न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन को रिज्यूम किया है रशिया और किस कंट्री ने? तो रशिया और उज्बेकिस्तान ने ये किया है। Who has recently taken over as commandant of डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज? कमांडेंट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज बने हैं हर्ष छिब्बर। हर साल विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो एवरी ईयर वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 जून को। दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट लिग्नोसैट किस देश में निर्मित की गई है? वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट हैज बीन बिल्ट बाय विच कंट्री? तो ये फर्स्ट है वुडन सैटेलाइट है लिग्नोसैट, इसका नाम है, ये बनाई गई है जापान के द्वारा। हाल ही में किसने हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में अपना पहला स्थान प्राप्त किया है? हु हैज़ रैंक फर्स्ट इन हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024? तो पहला स्थान प्राप्त किया है हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में अनीश कपूर ने। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.